हेलो दोस्तों, आप अगर उन लोगों में से हैं जो अखबारों में, न्यूज़पेपर में, बिजनेस चैनल्स में, हर तरफ आप ऐसा बैंक ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छा मिले प्लस आपका फंड्स 100% सेफ हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंत तक आपको 3 चीज़ों का पता चल जाएगा। सबसे पहले, इंटरेस्ट रेट कौन कौन से बैंक आपको हाईएस्ट दे रहे हैं। दूसरा, कहाँ पे आपको एफडी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपने एफडी किया तो आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट आखिर हम क्यों करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गारंटीड रिटर्न्स चाहिए बिना किसी मार्केट रिस्क के। और ये एक एडेड एडवांटेज है कि 1 लाख से 5 लाख अभी हो गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब, अगर बैंक का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस आपका मिल जाता है। आपका 5 लाख तक डिपॉजिट आपका कवर्ड है उसका मतलब। चौथा चीज़, हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलती है फिक्स्ड डिपॉजिट करने से, जैसे कि ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन फैसिलिटी हो गया, ताकि आपको बीच में कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको अपनी एफडी नहीं तोड़वानी पड़ेगी। इसी 4 वजह से हम नॉर्मली फिक्स्ड डिपॉजिट्स करते हैं। तो देखेंगे हम कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 5 साल का 1992 में 13% था, जो 2020 आते आते 5.4 हो गया है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इसी रफ्तार से नीचे चलता गया तो आगे आप सोच सकते हो कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। इसीलिए इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप एफडी करना चाहते हो तो ये सही समय है कि ये इंटरेस्ट रेट आप लॉक कर दीजिए। आइए देखेंगे सबसे पहले कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हाईएस्ट कौन दे रहा है। 1 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि में हम ये डिस्कस करेंगे। 1 साल में हाईएस्ट दे रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो है 5.55%। और दूसरा बैंक हाईएस्ट दे रहा है वो है कैनरा बैंक। सेम 3 साल की अवधि में हाईएस्ट दे रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक 5.55 और सेकेंड हाईएस्ट दे रहा है कैनरा बैंक 5.45। 5 साल में भी वही बैंक आपको हाईएस्ट दे रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि पंजाब एंड सिंध बैंक बहुत ही छोटा बैंक है और उसके ब्रांचेस बहुत ही कम है हर स्टेट में। इसीलिए हो सकता है आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं हो। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बैंक में आपको एफडी करवानी है। हमेशा आप लॉन्ग टर्म का अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे एसबीआई का 5 साल का इंटरेस्ट रेट है 5.4 और पंजाब एंड सिंध बैंक का है 5.55, तो आप अपने अमाउंट को कैलकुलेटर में डाल के आप देख सकते हो कि अमाउंट में एक्चुअल डिफरेंस कितना आता है। यहाँ मैं सिर्फ 1 लाख का अमाउंट डाल रही हूँ। अकॉर्डिंगली आपके पास जितना फंड्स होगा आप उतना डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एसबीआई में मैंने 1 लाख रखा तो 5 साल के अंत तक मेरा मैच्योरिटी हो जाएगा 1,30,760। मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक में रखा तो आपका अमाउंट बन जाएगा 1,31,406। तो आप देख सकते हो कि दोनों अमाउंट में सिर्फ 700 रुपये का डिफरेंस है। इसीलिए अगर मुझे 5 साल का एफडी करवानी ही है तो मैं स्टेट बैंक के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरा उसमें अकाउंट है और मेरे घर के पास है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और एक एडवांटेज ये है बड़े बैंक्स में करने का कि डिजिटल सर्विसेज उनके बहुत फास्ट हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो अगर आप एफडी करवाना, कैंसिल करवाना, 15G सबमिट करवाना, ये सब आप चाहते हो ऑनलाइन में, तो आपको ज़रूर बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ ही देखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन ज़्यादा देता है। सेक्टर में सबसे हाईएस्ट दे रहा है आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक, जो कि 7%। सेम अगर आप 3 ईयर्स के एफडी के लिए बनाते हो, वही आरबीएल बैंक ही आपको हाईएस्ट दे रहा है 7.25 और 5 साल में आपको हाईएस्ट दे रहा है डीसीबी बैंक, जो है 6.8%। देखा होगा कुछ महीनों पहले कि येस बैंक में कैसा प्रॉब्लम हुआ और डिपॉजिटर्स का पैसा कैसे अटक गया। तो बहुत दिक्कत हुआ डिपॉजिटर्स, जिनका एफडी, जिनका सेविंग्स, करंट सब फंड्स था, तो मोराटोरियम की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आया। इसीलिए आप जब भी कोई बैंक चुनते हो, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि वो बैंक में एक्चुअली आपका पैसा सेफ है कि नहीं। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप बल्क अमाउंट रखना चाहते हो एफडी में, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही चूज़ करिए, नहीं तो पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे प्रेफरेबल है।
आइए देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। डीसीबी बैंक में अगर आप रखते हो 1 लाख अमाउंट तो 5 साल में आपका बन जाता है 1,40,093 रुपीज़। वही अमाउंट अगर आप एक्सिस बैंक में रखते हो तो 5.5% के हिसाब से आपको मिलेगा 1,31,406। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9,000 के आसपास आपको डिफरेंस आ रहा है। आइए देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या? ये वो बैंक है जो उससे पहले माइक्रो फाइनेंस करते थे। उसका मतलब छोटे छोटे फार्मर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स को लोन दिया करते थे। फ़िलहाल कुछ ही साल हुआ है आरबीआई से लाइसेंस मिले हुए और अभी वो बैंकिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनकी इंटरेस्ट रेट्स आप देखोगे तो बाकी सारे बैंक्स से कहीं ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक साल में कौन हाईएस्ट दे रहा है। एक साल में आपको दे रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 7.25 दे रहा है, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी सेम 7.25 इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 3 साल में कौन इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा दे रहा है? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 5 साल में भी वही बैंक आपको सबसे हाईएस्ट दे रहा है। याद रखिए दोस्तों, ये सारे इंटरेस्ट रेट रेगुलर इंटरेस्ट रेट्स हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं तो इसमें आप 0.5 ऐड कर लीजिए। इन जनरल यही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। हमने तो सारे इंटरेस्ट रेट्स देख लिए हैं। अभी हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें फ़िक्स डिपॉजिट्स नहीं करनी चाहिए। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं जिससे आप शॉर्ट में जान सको कि कहाँ कहाँ पे आपको एफडी नहीं करानी चाहिए। सबसे पहले उन बैंकों से आपको दूर रहना चाहिए जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है। उसका मतलब उनका कासा रेशियो, जिसका अर्थ है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, उसका रेशियो कम है, प्लस नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम है। उन बैंकों से दूर रहना चाहिए क्योंकि कोविड के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे आप एफडी रखोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा चीज़, अगर मैनेजमेंट में आप देख रहे हो कि एट्रिशन ज़्यादा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स छोड़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी कम रहता है उन बैंकों में। तो इसीलिए आपको इमीडिएटली कॉशियस हो जाना चाहिए जब भी आप ऐसे कोई न्यूज़ देखते हो। तीसरा चीज़, एसेट क्वालिटी। आरबीआई हर साल ऐसे बैंक्स का ऑडिट करता है और फाइंड आउट करता है कि एसेट क्वालिटी जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं पेपर में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो सही है कि नहीं। तो उन बैंकों से आपको दूर रहना चाहिए जहाँ पे एनपीएस बहुत ज़्यादा है, नेट हो या ग्रॉस हो। तो एनपीएस को लेके आप एक डिसीजन कर सकते हो कि वो बैंक कितना स्ट्रॉन्ग है। चौथा चीज़, अगर कोई बैंक न्यूज़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा और गलत रीज़न से आ रहा है, तो उन बैंकों से भी आपको देख के संभल के रहना चाहिए। पांचवा चीज़ जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि बहुत सारे बैंक्स अभी मार्केट में हैं, जैसे पेटीएम बैंक है, एयरटेल बैंक है। तो वो सारे बैंक्स अभी नया नया बैंकिंग कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसीलिए वो डिपॉजिटर्स पाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो उन बैंकों से आपको दूर रहना चाहिए जिनका मार्केट में बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत कम है। आखिर में हम देखेंगे कि आप अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट में। इंटरेस्ट रेट सिर्फ ओनली क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप एफडी करने के लिए आपको अपना सेफ्टी भी देखना चाहिए, लेकिन आप अगर कम अवधि का एफडी कहीं पे भी करना चाहते हो तो आप रिस्क कैसे कम करोगे उसका भी तरीका है। जैसे सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से स्प्रेड करिए फिक्स डिपॉजिट, एक के नाम पे मत रखिए, क्योंकि हर किसी को 5 लाख तक इंश्योरेंस कवरेज सारे आरबीआई अप्रूव्ड बैंक में मिलता है। तो अगर आप डिवाइड कर लोगे तो अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली कोई बैंक का डिफ़ॉल्ट होता है तो सारे डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक कवरेज मिलता है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़, एक सिंगल बैंक में कभी भी सारे एफडीज मत रखिए। हमेशा अपने कॉर्पस को 3-4 बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि अगर कोई एक बैंक में प्रॉब्लम हो बाकी सारे बैंक्स में कोई इशू ना हो और अपने फंड्स आप एक्सेस कर सको। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली कि पीएमसी बैंक में एक कस्टमर का 90 लाख का फिक्स डिपॉजिट एक बैंक में ही था। तो जब वो बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो उसको इतनी बहुत बड़ी दिक्कत आई अपने लाइफ में।
इसलिए वो दिक्कत आप अगर नहीं फेस करना चाहते हो तो अपना एक्सपोजर एक बैंक में मत रखिए। तीसरा चीज़ है, आप जिस किसी बैंक में भी एफडी करते हो हमेशा उस बैंक में क्या क्या चल रहा है तो उससे आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि आजकल न्यूज़ इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है। आप इंटरनेट में देख लो, यूट्यूब में देख लो, या फिर बिजनेस चैनल्स में देखते हो, हर तरफ न्यूज़ ही न्यूज़ है। इसीलिए अगर आप जहाँ पे भी एफडी रखते हो तो उस बैंक के बारे में कोई भी खबर आती है उसकी खबर ज़रूर आप रखिए और हमेशा चौकन्ना रहिए कि उस बैंक में क्या चल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं।